हेलो 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 गाइस, ये लो खा लो खा लो। ये लो खा लो खा लो। खाओ खाओ खाओ, गाड़ी आ रही है। उधर गाड़ी आ गई, उधर हर जगह कोहरा है, कोहरा पड़ा हुआ है दोस्तों। मोटरसाइकिल है। चीजी चीजी नहीं मिलेगी, आके मिलेगी चीजी। इधर तो देखो ना, खाने के लिए आ गए। तो जहाँ पर ना बच्चे खड़े थे, अपनी बस का वेट कर रहे थे कि गाड़ी आएगी तो हम चले जाएंगे। मतलब मैं भी उनके साथ खड़ी थी अपनी ही दुकान पे। तो और भी बच्चे आ रहे थे, कुछ खाने के लिए ले रहे थे, कुछ ऐसे ले रहे थे, कुछ बस का वेट कर रहे थे। तो जहाँ पर मैं उनको सामान मतलब तोड़ तोड़ के दे रही हूँ, जो भी उनको चाहिए वो दे रही हूँ उनको तोड़ तोड़ के। और कुछ लोग खड़े थे वहाँ दूसरी साइड, मतलब ऐसे ही सुबह सुबह मतलब कोई सैर करने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो ये रोड पे से देखो गाड़ियाँ जा रही हैं। तो ये सुबह का है और आज हमारे यहाँ ना पहले दिन कोहरा पड़ा है। तो वही उसी दिन का मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज पहले दिन हमारे यहाँ कोहरा पड़ा है और इतना भयंकर वाला पड़ा है कि हमें दिख ही नहीं रहा कि मतलब कितना भी कोई पास खड़ा हो, हमें दिख ही नहीं रहा। मतलब आप देख ही नहीं पा रहे हो कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, स्कूल बस आ रही है कि नहीं आ रही। वैसे पहले तो दूर से ही दिख जाती थी ना, अब नहीं दिख रही है। तो अभी मैंने ध्यान लगा के देखा और मुझे दिखा कि गाड़ी आ गई है, बहुत ही ध्यान से देखा, वरना नहीं दिख रही थी गाड़ी। तो अभी बच्चे जा रहे हैं स्कूल और अपना आज इनका पेपर भी है और इसीलिए मतलब इनके स्कूल चल रहे हैं, वरना इतने कोहरे में तो छुट्टियां पड़ी जाती, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। तो इनको पड़ेंगी 22 को पड़ेंगी छुट्टियां, सोमवार को। तो ये देखो इनकी गाड़ी आ गई है और बस इन्होंने अपनी अपनी जो गोभी की परांठी थी वो खा ली थी और एक एक परांठी मैंने इनके टिफ़िन में पैक कर दी है। तो बच्चे जब सुबह सुबह मतलब भागा दौड़ी तो होती है, लेकिन जब बच्चे चले जाते हैं ना तो एक सुकून भी रहता है कि चलो बच्चे सही जगह पर गए हैं और अपना अच्छे से काम कर लेंगे। और 1-2 घंटे के लिए हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा कि बच्चे सेफ़ जगह पर हैं, कोई उन्हें देखने वाला है, कोई ये है वो है। मतलब बच्चे अगर गए हैं तो उनकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैंने बनाए हैं बच्चों को का जो लंच था, ब्रेकफास्ट था, वो सब कुछ हो गया है। और आज उनका लंच पता किससे हुआ है? आज मैंने उनका लंच करवाया था गोभी के परांठों के साथ। और मतलब जो ब्रेकफास्ट था वो, लंच तो अभी वो करेंगे, टिफ़िन में भी वही लेके गए हैं। और अभी मैं हस्बैंड जी के लिए लेके जा रही हूँ गोभी के परांठे और साथ में चाय। तो एक बार फिर से आपको मैं दिखा देती हूँ। देखो कोहरा कितना बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है ना। तो आज हमारे यहाँ कोहरे का पहला दिन है। कोहरा आज पहले दिन पड़ा है, मतलब पहले जो इस विंटर का पहला कोहरा, पहला पता नहीं क्या बोलते हैं इसको जब भी बोलते हैं। तो आज पहले दिन मतलब इतनी धुंध पड़ी है कि मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं अगर जहाँ खड़ी हूँ ना तो थोड़ी देर वहाँ पर अगर कोई बस आ रही, जैसे कि स्कूल बस आ रही थी बच्चों की, तो हमें नहीं दिख रही थी, इतना मतलब कोहरा पड़ा हुआ है। तो चलिए चाय ठंडी हो जाएगी, पहले मैं हस्बैंड को चाय दे के आती हूँ विद ब्रेकफास्ट, तो फिर आके आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैं देख के आई हूँ हस्बैंड को उनके परांठे और चाय। तो आजकल ना दोस्तों आप सबको पता है कि सर्दियाँ हैं, है ना, और ना आए दिन परांठे बन रहे हैं, आए दिन पकोड़े चाय के साथ चल रहा है रोज़। मेरे यहाँ तो मतलब रोज़ ही कुछ ना कुछ परांठे बन रहे हैं, या फिर मतलब कुछ ना कुछ पकवान बन रहा है मेरे घर पे, ठीक है। तो मतलब बच्चों ने भी अब बोल रखा है कि मम्मा एक दिन आप लोग ना, एक दिन आप मूली के परांठे बना देना, एक दिन आलू के बना देना और एक दिन गोभी के बना देना। इस तरह से मतलब उन्होंने भी अपना भी एक टाइम सेट कर लिया है, एक दिन सेट कर लिया है कि मम्मा अब डेली परांठे बनते हैं तो डेली एक ही चीज़ के परांठे मत बनाना, अलग अलग चीज़ों के परांठे बनाना, ठीक है। तो एक दिन मैं दोपहर को उनके लिए ब्रेड पकौड़ा बना के दिया था। तो अब वो बोलते हैं कि मम्मा डेली कुछ ना कुछ बना के दो, और सर्दियाँ हैं वैसे भी खाने का मन करता ही है ना। तो मैंने अपने लिए भी परांठे नहीं बनाए क्योंकि मेरा मन नहीं था अभी खाने का। टाइम हो गया है 8:40 और मैंने ली है सिर्फ अपने लिए चाय।
मैं चाय पी रही हूँ। आजकल ना चाय में अदरक डालो ना तो चाय का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब टेस्टी लग रहा है सर्दियों के हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों के वहाँ भी परांठे बन रहे हैं, क्या क्या बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है, ज़रूर बताना। और आप लोगों के वहाँ पर मतलब कैसी ठंड है, ठंड कैसी है? मतलब हमारे यहाँ पर तो आज कोहरे का पहला दिन है और इतनी ज़्यादा मतलब ठंड फील हो रही है। ऐसे तो क्या होता था कि 9 बजे तक धूप निकल आती थी। ठीक है, कल तो निकली थी, थोड़ी लेट निकली थी, लेकिन परसों और उससे पहले 9 बजे के करीब धूप निकल जाती थी और मैं वहाँ पर बैठती थी। अभी आवाज़ नहीं दिखेगा आपको। धूप में बैठ के चारपाई पे बैठ के मैं अपनी चाय पीती थी या फिर जो भी अपना ब्रेकफास्ट वो करती थी। तो अभी मैं अंदर आ गई हूँ और मैं बेड पे बैठ के अपनी जो है चाय एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है। बाहर तो देखने तक का मन नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। और पता है आपको, बच्चों का एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए मंडे को, और मंडे को ही उनको छुट्टियां पड़ जाएंगी। तो मैं कह रही हूँ कि जैसे तैसे करके बच्चे स्कूल से मतलब आ जाएं, क्योंकि जितनी ये सूखी सूखी ठंड पड़ रही है ना, बिना बारिश वाली ठंड, ये बच्चों को बड़ों को सबको बीमार कर रही है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि छुट्टियाँ जल्दी पड़ जाएँ तो ही अच्छा है। लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया है कि 22 को पड़ेगी, मंडे को पड़ेगी यानी, तो चलो उनके पेपर भी चल रहे हैं, पेपर हो जाएं। और मैं मतलब यही दुआ कर रही हूँ भगवान से कि बच्चे बीमार ना हो। ठीक है, छुट्टियों से पहले पहले अपने बिस्तरों में आ जाए, अपने घर पे आ जाएं, मतलब सही सलामत। और छुट्टियां तो है ही हैं। ठीक है, और उसके बाद 10 को छुट्टियां खुलेगी बच्चों की, तो तब तक उम्मीद है कि शायद ठंड थोड़ी कम हो जाए। तो मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, पहले मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ठीक है, तो दोस्तों नहा लिया है मैंने, अब चलते हैं बढ़िया दुकान पर। ठीक है, जब मैंने नहाया नहीं था तब मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड। ठीक है, जब मैंने नहा लिया है अब मुझे ना, पहले मैं चली थी ऐसे ऐसे, अब मैं ऐसे होके चल रही हूँ, क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं लग रही। नहाने के बाद मतलब बिल्कुल भी आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है ठंड तो है लेकिन उतनी नहीं है। तो वही वाला हाल मेरा भी हो रहा है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो चलिए स्वेटर पहन लेते हैं, क्योंकि वैसे भी कोहरा बहुत पड़ा हुआ है और बाहर तो ठंड है ही। तो स्वेटर पहन लेते हैं, शॉल ले लेते हैं ऊपर, और थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगा लेते हैं, चलते हैं फिर दुकान पर। तो मैं हो गई हूँ मस्त तैयार और पैक। ये वाले स्वेटर पहनी है मैंने और शॉल ले लिया है, और ये जो आप सूट देख रहे हैं ना, ये सूट भी मुझे स्टिच करना है। तो चलिए दुकान पर चलते हैं, फिर बताती हूँ आपको पूरी बात। ठीक है, तो मैं अब आपसे पता कितने बजे मिल रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ कितने बजे मिल रही हूँ। मैं जब से मैं दुकान पे आने के लिए निकली हूँ ना, तब से मैं दुकान के 4 चक्कर लगा के यहाँ से आके मतलब चली गई हूँ। और बच्चों को मैंने सुबह भेजा था, और बच्चे आकर खाना खाकर ट्यूशन चले गए हैं। और अब मैं आपको मिल रही हूँ 4:40 पर, 38 मिनट हो गए हैं, 40 ही लगा लीजिए आप लोग। तो बच्चे अभी ट्यूशन से वापस आने वाले भी हैं। ठीक है, तो मैं उसके बाद ना ही मैंने कुछ शूट किया, क्योंकि हस्बैंड के साथ मैं लगी रही थोड़ा बहुत उनका सामान लोड करने के लिए। उसके बाद फिर मैं आई हूँ यहाँ पर, मैंने ये थोड़ी बहुत सलवार को जोड़ा है, जो मैं बना रही थी इसको मैंने जोड़ा है पूरा ही। और अभी मैं सिल रही हूँ थोड़ी बहुत, जो इसकी बेल्ट वगैरह है इसको जोड़ रही हूँ, मतलब बना रही हूँ, अभी ऊपर जोड़ नहीं रही हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ, मतलब बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ना स्टार्ट हो गया है। अभी मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं सिलूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं सिलती हूँ, उसके बाद फिर मैं करूँगी। उसके बाद मैं मतलब जैसे ही हस्बैंड आते हैं वैसे ही मैं घर पे चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे रात के खाने की तैयारी भी करनी है। तो चलिए थोड़ी सी जितनी बेल्ट बनती है इतनी बना लेते हैं, फटाफट से बना लेते हैं। पीछे मुँह करो, पीछे पीछे देखो, पीछे गाड़ी को देख के चलना।
आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ। पल्ले निकालो प्लीज। हमें पल्ले दो। देती हूँ यार, देती हूँ। मेरा बैग कर दी ना नहीं। तो दोस्तों, जो मैं कल आपको नहीं दिखा पाई थी ना, जो अचार की जो मैंने रेसिपी मतलब बनाई थी, जो अचार को मैंने तड़का लगा के बनाया था, गलगल और गाजर का अचार, वो आज मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखो, इसको मैंने तड़का लगाया था। और ये देखो, ये गाजर है और ये गलगल है। इसमें मैंने डालना था, आंवला डालना था और मिर्च का अचार डालना था, लेकिन मैं डाल नहीं पाई क्योंकि ना ही मुझे आंवला मिला, ना ही मुझे मिर्च मिली। जो मोटी वाली मिर्च रहती है ना, उसको भी मैंने साथ में ही मतलब तड़का लगाना था, इसके साथ मिक्स करके, कुछ भी नहीं मिला। तो जितना था फिर मैंने उतना ही में ही तड़का लगा दिया। नहीं तो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये ख़राब हो जाती है गलगल। और ये मैं लाई हूँ एक कंटेनर, इसमें मैं ये भर लेती हूँ और इसको मैं रख दूँगी। और क्योंकि मुझे फिर ये बर्तन भी खाली चाहिए, मुझे ये कढ़ाई भी चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे सब्ज़ी बनानी है अभी। तो चलिए इसको फटाफट से खाली कर लेते हैं और इसमें फिर बनाते हैं आज आलू और बड़ी की सब्ज़ी, ठीक है। तो चलिए इसकी रेसिपी मैं आपको देती हूँ आज की, मैं आलू और बड़ी की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ, ठीक है। तो ये देखो, मैंने कंटेनर में भर लिया है और कढ़ाई को कर दिया बिल्कुल खाली। तो चलिए इसको रख देते हैं और खाएंगे इसको सब्ज़ी के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ। बड़ा मस्त ये अचार बना है, मैंने खा के भी देखा था। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया है और मैंने ली है ये 3-4 बड़ी, ठीक है। इसको मैं करूँगी इसमें फ्राई। ये वही वाली बड़ी है दोस्तों जिसको मैंने घर पे बनाया था। और अभी मैं ले लेती हूँ कलछी। एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है और एक हाथ से वीडियो मतलब खाना बना रही हूँ, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है। तो ये देखो, बड़ी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है। इसको फ्राई करके फिर हम इसमें जो भी आलू वगैरह डाल सकते हैं। और जैसे आप आलू में पानी डालते हैं, साथ के साथ आप बड़ी भी डाल सकते हो फ्राई करने के बाद, ठीक है। तो बड़ी को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है और अभी जो तेल बचा है उसमें मैं डालूँगी जीरा। इसमें मैं डालूँगी जीरा। जब तक जीरा ऐसे थोड़ा लाल लाल हो जाएगा, तो इसमें मैं डाल दूँगी आलू। ना ही मैं इसमें कोई टमाटर डालूँगी, ना ही मैं प्याज डालूँगी, ना ही लहसुन डालूँगी, ना ही अदरक डालूँगी, कुछ भी नहीं डालूँगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं प्याज नहीं खाती बड़ी में, और दूसरा मैं अदरक भी नहीं खाती, मेरे बच्चे भी नहीं खाते, और तीसरा मैं लहसुन नहीं डालूँगी इसमें, और चौथा ये है कि टमाटर मेरे पास है नहीं। हम लोग टमाटर डालते हैं इसमें और टमाटर खा लेते हैं बच्चे। बाकी प्याज भी अगर मैं डालूँ तो खा लेते हैं, लेकिन मुझे प्याज पसंद नहीं और अदरक बच्चे नहीं खाते। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको जीरे का तड़का एक सिंपल सी रेसिपी के साथ आपको बना के दिखाऊंगी, और बनने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसा बनता है आखिर। इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा लगभग हो चुका है और मैंने कम कर दिया था इसको, मैं थोड़ा और बढ़ा देती हूँ। और इसमें मैं डालूँगी टिक्की मसाला, हल्दी वगैरह सब कुछ डालूँगी। टिक्की मसाला मैं इसी में डाल दूँगी क्योंकि वो अपना जो कलर है ना वो इसमें ही छोड़ दें, वरना बाद में वो कलर नहीं आता। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको पूरा तड़का लगा के। तो आलू का कलर कुछ इस तरह से आया है। मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, टिक्की मसाला सब कुछ डाल दिया है। अब मैं डालूँगी इसमें पानी। मैं दोस्तों आपको रेसिपी पता क्यों नहीं बताती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि एक तो मेरा किचन इतना साफ़ नहीं होता क्योंकि मैं दुकान पे रहती हूँ। दूसरा ये कि मैं बहुत सिंपल खाना बनाती हूँ, सिर्फ टमाटर और लहसुन ही डालती हूँ, और कभी कभार राजमा में मैं प्याज डाल लेती हूँ। प्याज मैं बहुत कम डालती हूँ अपने खाने में। ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने मना किया या कुछ भी है, मुझे प्याज बिल्कुल भी पसंद नहीं है खाने में, ठीक है। कच्चा तो मैं बहुत सारा खा सकती हूँ, कच्चा मैं जितना मिल जाए उतना खा सकती हूँ खाने के साथ, लेकिन मुझे सब्ज़ी में प्याज बिल्कुल भी पसंद नहीं। और फिर अदरक वगैरह बच्चे नहीं खाते। तो पानी मैंने डाल दिया था जितना मुझे डालना है। अब थोड़ा सा पानी को ना पकने देंगे, उसके बाद फिर इसमें बड़ी डालेंगे। तब तक के लिए इसको ढक देते हैं ताकि पानी अच्छी तरह से पक जाए।
तो अभी पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, मतलब पक चुका है। तो मैं इसमें डाल दूँगी ये 5-6 बड़ी, और ये अच्छे से ना होता रहेगा। और बस जब पक जाएगा इसके साथ साथ ये बड़ी भी पक जाएगी। फिर इसको ढक देते हैं। और चावल मैंने बना लिए थे जहाँ पर। तो ये है मेरी आज की जो है आलू बड़ी की रेसिपी। कुछ ज़्यादा ख़ास तो नहीं मैंने बनाई, टमाटर होता, लहसुन होता और कुछ चीज़ें होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन मैंने जो आज बनाई है मैं उसी चीज़ को मतलब आप लोगों के सामने मैंने शेयर कर रही हूँ। और बस इसके बाद खाना खाएंगे। और बाहर देखो इतना ज़्यादा कोहरा पड़ गया है, इतना ज़्यादा मतलब इतना अंधेरा नहीं जितना कोहरा है, आपको दिख रहा होगा शायद। ये देखो ये सारा कोहरा पड़ा हुआ, सारा कोहरा पड़ा हुआ, इतना मतलब भयंकर लग रहा है, इतनी ठंड लग रही है आज। और चलिए इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।